चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं मॉनसून की। तो प्रदेश में बारिश का अलर्ट जो है वो लगातार जारी है। आज 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के साथ ही बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आज दक्षिणी राजस्थान में जो बारिश है वो काफी अच्छी दर्ज होने वाली है। बाकी के जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग में भी अति भारी बारिश की संभावना है। 9 जुलाई तक भारी बारिश से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जयपुर में 3 इंच बरसात हुई है और जोधपुर में हाईवे पर पानी भर गया है। तो प्रदेश भर में लगातार मॉनसून एक्टिव है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। और हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जैसे कि कल भी हमने देखा श्रीगंगानगर में अभी बारिश का इंतजार हो रहा है। दूसरी तरफ जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर भी कुछ जिलों में बरसात हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी लोगों को इस राहत की उम्मीद है। उसके अलावा 7 जिले आज ऐसे हैं जहां पर आज भारी बारिश अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है और कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। तो 9 जुलाई तक इसी तरीके से बारिश का अलर्ट प्रदेश भर में रहने वाला है। यानी कि 9 जुलाई तक अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। उसके बाद थोड़ा सा मॉनसून जो है वो कमजोर नजर आ सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। ऐसे में राहगीरों को, वाहन चालकों को, खासतौर पर दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगहों से हमने ये भी तस्वीरें देखी कि सड़कों में गड्ढे पड़ चुके हैं, कई जगहों पर सड़कें बह गई। तो ऐसे में हादसों का खतरा भी बना हुआ है और मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जलभराव की वजह से कई बार गड्ढों का पता नहीं चल पाता। तो चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं। अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, झालावाड़ से महेश हमारे साथ है और जयपुर से विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख करती हूँ। विष्णु, जयपुर की बात करें तो लगातार अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है, लेकिन एक तरफ अच्छी बारिश से लोगों को राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ कहीं पर गहरे गड्ढे, कहीं पर सड़कें बह जा रही हैं और हादसों का खतरा बना हुआ है। जल जमाव का जो लगातार तस्वीरें जल जमाव की सामने आ रही हैं, जरा दिखाइए कि अभी फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें हैं। अगर बात की जाए इस वक्त के मौसम की तो अभी आसमान में बादल हैं, कभी बादल आ रहे हैं और कभी धूप आ रही है, यानी मिश्रित सा वो है। हवा चलती है तो उमस से राहत मिलती है, लेकिन उमस है क्योंकि बारिश जिस गति से तेज़ बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन फ़िलहाल जयपुर में दोपहर बाद बारिश की संभावनाएं हैं क्योंकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। जयपुर सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट है और आप देख सकते हैं कि अभी बादल हैं और बादलों में से हल्का सा सूरज झांक रहा है कि जैसा मैंने कहा कि कुछ देर धूप आती है और कुछ देर बाद बादल वापस छा जाते हैं। लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया हुआ है येलो अलर्ट, उसके अनुसार दोपहर बाद तेज झमाझम बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और अब देखना है कि लोगों को जो है वो भी उसी का बारिश का इंतजार है, क्योंकि परसों जब रात को तेज बारिश हुई तो यहाँ पर लोगों को राहत मिली, लेकिन कल दिन भर धूप रही, उस वजह से अब थोड़ा सा उमस का माहौल है। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ आसमान में बादल है, कभी धूप कभी निकल रही है, लेकिन जो जल भराव है पहली बारिश में यहाँ पर सड़कें हैं वो बयां करने लगी है कि किस कदर यहाँ पर जो अव्यवस्था या जो कह सकते हैं कि जो स्थानीय एजेंसियां हैं, क्योंकि कई एजेंसियां ऐसी हैं जिन्होंने सड़कें खोद दी और उसके बाद उन्हें बंद नहीं किया, जिस वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। क्योंकि बरसात के मौसम में अमूमन ये निर्देश दिए जाते हैं कि सड़कें नहीं खोदी जाए या बरसात से पहले अगर खोद दी गई तो उनको दुरुस्त किया जाए, लेकिन यहाँ शहर में जो सड़कें हैं वो खोदी हुई है और इस वजह से कई जगह गहरे गड्ढे भी यहाँ पर पहली बारिश में दिखाई दिए जयपुर शहर में और उनको लेकर हादसों की जो है न्योता वो दे रहे हैं खुले रूप से वो जो गड्ढे हैं और इस वजह से
लोग वो परेशान है। मौसम विभाग हालांकि कहता है कि जब बारिश हो, तेज बारिश, क्योंकि अभी जो संभावना व्यक्त की है दोपहर बाद की, वो तेज हवा के साथ तेज बौछार की बारिश की गई, जो संभावना व्यक्त की गई है उसके अनुसार पेड़ों के नीचे नहीं जाए, खुले तार जहां हैं बिजली के तार उनके नीचे नहीं रहे, हादसा हो सकता है। ये मौसम विभाग का अलर्ट है। लेकिन साथ ही जो सड़कों पर पानी भर जाता है उस वजह से जो जल भराव है वहां पर गड्ढे खुले रह सकते हैं, कई मैन होल हैं जो खुले हुए हैं, नाले जो हैं वो ओवरफ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पहली बारिश में ही। तो अब ये देखने वाली बात होगी नगर कि किस निगम तरह की से तरफ से किस तरीके की मानसून की तैयारियां की गई थी, उस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगी विष्णु। फिलहाल एक बार मैं रुक कर लेती हूँ जोधपुर का। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, पश्चिमी राजस्थान में मानसून की कैसी बारिश दर्ज की जा रही है, जरा बताइए। दूसरी तरफ ये कि नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई को लेकर किस तरीके की तैयारी है? राकेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर मैं बात करूं, निश्चित रूप से जो है जोधपुर के साथ राजस्थान में अब मानसून ने दस्तक दी है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि कल जो है सुबह 11 बजे के आसपास जो है तेज बारिश के बाद जो है पूरे दिन भर रिमझिम बौछार चलती रही। तो निश्चित रूप से मानसून ने दस्तक जरूर दी है। लेकिन अब मानसून की दस्तक के बाद अगर मैं निश्चित रूप से शहर की बात करूं तो अभी का वक्त जो है आज मंगलवार सुबह देखिए हल्के बादल जो है आकाश में अभी भी छाए हुए हैं। इन बादलों की वजह से हालांकि थोड़ा सा मौसम सुहावना है, लेकिन सुबह के वक्त भी उमस का जो है हाल दिखाई दे रहा है, उमस हो रही है। इससे लगता है कि निश्चित रूप से जिस तरीके से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2 दिन 48 घंटे में और अच्छी बारिश जोधपुर में दर्ज की जाएगी, तो निश्चित रूप से जनता उम्मीद करके बैठी है कि और अच्छी बारिश होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश होने की वजह से आम जनता के साथ साथ खास तौर से जो है बिजली विभाग भी परेशान हो रहा है, क्योंकि सबसे अधिक जो शिकायतें वो बिजली विभाग को मिल रही है। कल की अगर मैं बात करूं, बारिश के दौरान जो है 41,000 शिकायतें जो है डिस्कॉम के कंट्रोल रूम को मिली है। तो सबसे बड़ी बात है कि डिस्कॉम डिपार्टमेंट भी लगातार बारिश की वजह से परेशान हो रहा है। लेकिन हालांकि निचले एरिया में जहां पानी भरता है 2-1 घंटे बाद पानी तो निकल जाता है। लेकिन कल की मैं बात करूं जो है 41,000 जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। अगर एक शहर से बात की जाए, एक जिले से बात की जाए, किस किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं? देखिए, कैसे केवल 41,000 जोधपुर शहर के नहीं बल्कि पूरी जोधपुर डिस्कॉम की बात की जा रही है, जिसमें करीब 10 जिले हैं जो जोधपुर डिस्कॉम में आते हैं, चाहे वो पाली, जालोर, शरीफ, बाड़मेर, जैसलमेर की बात करें, गंगानगर और हनुमानगढ़ और जोधपुर इसमें शामिल है। तो 10 जिलों की टोटल 41,000 शिकायतें अमूमन जो है एक दिन में जो है कल दर्ज की गई है। एससी ने कहा कि निश्चित रूप से खासतौर से नो करंट की शिकायतें करीब 2,500 थी, लेकिन अदर टेक्निकल जो शिकायतें 18,000 से ज़्यादा थी। तो कुल मिलाकर 41,000 शिकायतें एक दिन में दर्ज होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिस्कॉम के लिए भी चिंताजनक है। और आम जनता जब बारिश होती है उस दौरान नो करंट की वजह से अंधेरे में बैठा रहना पड़ता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। ऐसे में डिस्कॉम को मानसून को देखते हुए पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी जो मानसून आया है उसमें हवाएं कम है और बारिश ज़्यादा है। तो ऐसे में बारिश की वजह से नुकसान होने की आशंकाएं डिस्कॉम को कम थी, क्योंकि तेज अंधड़ नहीं था और ऐसे में हवाएं नहीं थी। तो निश्चित रूप से ऐसी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी जनता जो है अब मानसून में जो है परेशान हो रही है। तो कहीं ना कहीं डिस्कॉम के अधिकारियों को इसको लेकर निश्चित रूप से आगामी जो 2 दिन में अभी भी बारिश का अलर्ट है, तो उसमें सोचने वाली बात है। हालांकि अभी मानसून थोड़ा साफ है, हल्के बादल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दोपहर बाद अच्छी बारिश फिर दर्ज की जाएगी। लेकिन निचले एरिया तो कल खास तौर से हम बात करें खतरनाक पुलिया की और बनार रोड की, वहाँ पानी जमा था। MDM जो हर साल पानी जमा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं किया जा रहा। तो लोगों की कहीं ना कहीं ये भी डिमांड है कि जो स्थायी समाधान की और भी नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मथुरादास माथुर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। और ऐसे में महज 20 मिनट की बारिश या 1 घंटे की बारिश में करीब 2 से 3 फीट पानी जो है उसके गेट पर भरा जाता है, पेशेंट को आने जाने में दिक्कत होती है। चलिए, तो एक तरफ जहां पर अब जो बिजली कटौती है उसकी वजह से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ जल जमाव की समस्या भी बनी हुई है। लौटूंगी आपके पास, झालावाड़ का रुख करते हैं। महेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महेश, झालावाड़ में मानसून की बारिश कैसी दर्ज की जा रही है? दूसरी तरफ ये कि सड़कों के क्या हालात हैं, लोगों को कितनी बारिश से राहत मिल पाई है या फिर आफत बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, झालावाड़ में मानसून ने 2 से 3 जुलाई के बीच दस्तक दे दी थी। शुरुआत के 2 दिन
झालावाड़ में मानसून ने अपना अच्छा रूप दिखलाया है और जमकर बारिश भी यहाँ पर हुई। लेकिन बात वर्तमान हालात की जाए तो अब बारिश यहाँ पर सिर्फ आंख मिचौली सी ही करती दिखाई दे रही है। प्रतिदिन आसमान में, मैं मेरे कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन ही यहाँ पर आसमान में काले बादलों का डेरा अवश्य लग जाता है, लेकिन वो बिना बरसे ही यहाँ से निकल जाते हैं। कभी बारिश हो भी रही है तो रिमझिम बारिश से ही लोगों को संतोष करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मानसून का रौद्र रूप की बात की जाती है, वो रौद्र रूप अभी तक झालावाड़ में देखने को नहीं मिला है। अगर शहर की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो नगर परिषद झालावाड़ के द्वारा मानसून को लेकर भी कोई पूर्व तैयारियां यहाँ पर नहीं की गई है, न नालों की सफाई अभी तक की गई है। शुरुआत के जो 2 दिन में बारिश यहाँ पर हुई थी, उसमें भी चाहे शहर के कई इलाकों में, चाहे पुरानी जेल रोड की बात की जाए या अन्य निचली बस्तियों की बात की जाए, वहां पहली बारिश में ही जल भराव के हालात यहाँ पर बन गए थे। लेकिन नगर परिषद की तरफ से अभी भी कोई यहाँ पर साफ सफाई को लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब जो आमजन है वो लगातार यहाँ पर मानसून का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बारिश की उन्हें उम्मीद है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल सके। हालांकि जो लगातार बारिश के बीच में जो तापमान में अवश्य गिरावट हुई है शुरुआती बारिश के बाद, और अब अधिकतम तापमान भी लगभग 34 से 35 डिग्री तक ही ठहर रहा है। तो ऐसे में हल्की गर्मी से हल्की राहत तो जहां पर जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके की बारिश की अपेक्षा आमजन को है वो यहाँ पर हमें नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, तो जितनी उम्मीद है बारिश को लेकर, उतनी अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जयपुर से विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, जयपुर की अगर बात करें तो सड़कों का हाल हम देख ही रहे हैं लगातार तस्वीरों के जरिए, लेकिन साथ के साथ कुछ ही घंटों की बारिश में हमने 2 से 3 दिन पहले देखा कि एसएमएस अस्पताल के अंदर पानी भर गया था, परिसर में पानी भरा हुआ था, कई वार्ड्स ऐसे थे जहां तक पानी पहुंच चुका था। जरा बताइए कि इस बार किस तरीके की तैयारियां हुई हैं, कितने नालों की सफाई हुई है, क्योंकि नालों में कई बार हमने जयपुर में बहते हुए लोगों को देखा है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बार किस तरीके की तैयारी हुई? कशिश, बात जयपुर की जाए तो यहाँ पर नाले जो हैं उनकी सफाई हर साल की जाती है और अच्छा खासा बजट भी होता है, लेकिन व्यवस्थित, या ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थित और समय से ये सफाई नहीं हो पाती। इस वजह से तमाम जो नाले हैं उनकी सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती। कई बार कचरा बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद कचरा बहकर जब बारिश आती है एक तो अंदर चला जाता है। हालांकि जयपुर में क्योंकि जो अच्छा खासा एरिया है, लंबा चौड़ा जयपुर है, 15 किलोमीटर उसमें बसा हुआ है, 15 से 30 किलोमीटर के एरिया में पूरा जयपुर, तो ऐसे में तमाम नालों की सफाई भी संभव नहीं है। लेकिन जो प्रमुख नाले हैं उनकी सफाई करना ज़रूरी होता है और निगम इसको लेकर प्रयास भी करते हैं, और लेकिन वो प्रयास पूरे नहीं हो पाते क्योंकि समय से सफाई शुरू नहीं हो पाती, या जब मानसून आ जाता है तो उस वजह से सफाई अधूरी रह जाती है। और यही उसका जो कारण है वो ये होता है कि पानी है वो नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। कई बार हादसे का निमंत्रण भी देते हैं। अमूमन देखा जाए कि जब जयपुर में तेज बारिश होती है या ये कह सकते हैं कि अत्यधिक भारी बारिश होती है तो उस दौरान हादसे की संभावना होती है, और कोई 1-2 हादसे यहाँ पर दिखाई भी देते हैं हर बारिश में। ये असर है। तो अगर समय रहते जो नगर निगम है वो अपने काम पूरे नहीं कर पाती और उसकी